नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत नेटवर्क। आज जेडीयू कार्यालय में किया गया प्रेस वार्ता। अब समाचार विस्तार से। इस दौरान रमेश कुशवाहा ने जेडीयू के नीतियों और मुख्यमंत्री के विचारों से प्रभावित होकर जेडीयू का दामन थामा। इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीयू नेता योगेश कुशवाहा और अन्य उपस्थित रहे। पटना से एहतसाम असगर की रिपोर्ट। पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है और लंबा संघर्ष करके राजनीति में आए हैं। जो लोग उस इलाके के हैं उनके बारे में लोगों को इनकी जानकारी है कि इन्होंने दबे कुचलों की आवाज को बुलंद करने के लिए काफी संघर्ष किया है। हम समझते हैं कि माननीय नेता की नीति और सिद्धांतों पर आगे आने वाले समय में और पार्टी को मजबूती देंगे। हम पूरा जदयू परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय राज्यसभा सदस्य संजय झा जी, रमेश कुशवाहा जी का हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। 2015 से 20 तक ये जदयू के ही विधायक थे और जहां तक पार्टी में 2020 में भी मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि इनकी पत्नी चुनाव लड़े विधानसभा में। उस समय जो विधानसभा का चुनाव था, लेकिन किसी कारण बस उस समय नहीं हो पाया। कल ही मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं दोनों आदमी, और मुख्यमंत्री जी के प्रति अपनी आस्था और अपने पार्टी जदयू के प्रति आस्था की तो पुराने साथी है व्यक्त की है, और हम जेडीयू परिवार में इनका स्वागत करते हैं। और पार्टी के नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री विजय चौधरी जी। अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण के साथ उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, हम भी पार्टी के अध्यक्ष जी और अन्य नेताओं ने जो रमेश जी का स्वागत किया है, मैं भी इनका स्वागत करता हूं। और आपको बता ही दिया गया है कि ये इस दल के पुराने सदस्य रहे और हमसे तो और ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता रहा था। जो संजय जी ने बताया आपको कि 2015 से 20 तक जब ये जनता दल यू के विधानसभा के सदस्य थे, उस समय हम विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो इस नाते भी अध्यक्ष और सदस्य का जो रिश्ता होता है, आपस में बातचीत से लेके एक दूसरे को देखने परखने का मौका, तो ये विभिन्न कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने जो अपने क्षेत्र की या पार्टी की जो अपेक्षाएं थी, उस अनुरूप जो इन्होंने काम किया था, वास्तव में वह सराहनीय था। और आज सही मायने में सबके लिए खुशी की बात है कि ये फिर से इस दल में साथ हो रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि दल में भी आए हैं, तो जहां से आए हैं सभी दल भी अभी साथी ही हैं। ये एक तकनीकी रूप से स्थिति परिवर्तन की बात है। और जब विभिन्न दल साथ होते हैं, एक गठबंधन के रूप में काम करते हैं, तो किसी साथी के कहां रहने से गठबंधन को उसका अधिकतम फायदा मिल सकता है, ये एक तरह से पार्टी की आपसी सहमति से भी बातें होती हैं। इसलिए इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये सबके राय शुमारी से ही निर्णय है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से जनता दल यू तो मजबूत होगा ही, और जो हम लोगों का एनडीए है या गठबंधन है, वह भी आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में और ज़्यादा सशक्त बनेगा और अधिक सफलता की ऊंचाई हासिल करेगा। इन्हीं शुभकामनाएं के साथ मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं कि जो आप सब लोग यहाँ पार्टी के निमंत्रण पर आप सभी आए, और आप सबों के माध्यम से ही हम लोगों की बात लोगों तक जाती है।
और 24-25 की बात हम कह रहे हैं तो आगे भी जरा ख्याल बात आप पार्टी का रखिएगा आप लोग, क्योंकि एक समाचार लिखने का, प्रेषित करने का और कहने का कई तरीका होता है। तो जरा अपने तरीके का उपयोग देखिएगा कि हम लोगों के पक्ष में ही रहे, वो भी जरा देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और कोई बात है? बोलिए। आए 2020 की स्थिति ऊंचा रहे थे। अभी की स्थिति यही है कि आपको 20 घंटे से भी कम के इंतजार के बाद सारी स्थिति साफ पता चल जाएगी। अभी मात्र 20 घंटे तक इंतजार करिए, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं बचेगी। आपको पार्टी के तरफ से सारी जानकारी दी जाएगी। अभी हमने बताया, आपके इस सवाल का जवाब आपके पूछने से पहले ही हमने दे दिया कि ये कभी कभी आपस की बातचीत से होता है कि गठबंधन के किसी दल के किसी साथी का कहां पर रहने से गठबंधन को अधिकतम फायदा मिलेगा, ये फैसला होता है। हमने तो पहले ही कह दिया, इसमें किसी को कमजोर करने की बात नहीं है, इसमें कमजोर कोई नहीं होगा, सभी मजबूत होंगे। इस फैसले की यही खासियत कि कमजोर कोई नहीं, मजबूत सभी लोग। हम लोग का तो फैसला कब का वो भी हो जाएगा ना। आपको एक लाइन में तो कहे 20 घंटे इंतजार करिए। सामने में नहीं देख रहे हैं, सिंबल बट रहा है, लाइन छुपाई नहीं, देख नहीं रहे नहीं हो गया। अब तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।